today we are going to study adjective. Now, an adjective is a word that describes quality of a noun like red, white, old, soft, etc. Or quantity of a noun like all, some, many, several, much, little, etc. Or number of a noun like 1, 2, 3, 4, first, second, third, fourth, etc. For example, this is a red flower. He has lost all his wealth. Here are 10 rupees. So these words, underlined words, are the adjective because they are describing the quality of a flower, quantity of wealth, then again number of rupees. So this way we see the example of the adjective. Now kinds of adjective. There are 10 kinds of adjective. But before I start discussing the types of adjective, I would like to mention one thing. Sometimes the same word is working as an adjective, sometimes it is working as an adverb. So it all depends on how we use that word. For example, sometime I am father of someone, sometime I am husband of someone, sometime I am uncle of someone. So it is all about me and the person standing next to me, how we are connected to each other. So sometime I become husband, sometime I become son, sometime I become father, sometime I become brother. Same way, some words are sometimes used as an adjective, sometimes they are interrogative, sometimes they are used as distributive. So it all depends on how we use them. Now, coming back to the adjective, adjective of quality that describes kind, quality, characteristic like shape, size, color, taste, etc. ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का, जानवर का, जगह का या चीजों का. जब हम गुण के बारे में बात करते हैं, किसी खासियत के बारे में बात करते हैं, लाल, पीला, नीला जैसे. दैट इज एन ओल्ड हाउस, वो एक पुराना घर है. हिज शर्ट इज वाइट, उसकी सफेद शर्ट सफेद है. द पेंसिल इज सॉफ्ट, पेंसिल नर्म है. ही इज ए क्लेवर बॉय, वो एक समझदार या होशियार लड़का है. यहाँ हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, नाउन के बारे में, इसके बारे में बात कर रहे हैं, नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, नाउन के बारे में बात कर रहे हैं. तो इस तरीके से ये सब जगह नाउन की क्वालिटी को बता रहा है. नाउ प्रॉपर एडजेक्टिव. प्रॉपर एडजेक्टिव आर फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन से ही प्रॉपर एडजेक्टिव बनती है. प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी का नाम, किसी देश का नाम, किसी व्यक्ति का नाम. आई हैव लर्न द फ्रेंच लैंग्वेज. मैंने फ्रांसीसी भाषा या फ्रेंच लैंग्वेज सीख ली है. ही इज एन अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट, वो एक अमेरिकी उद्योगपति है. वी मस्ट प्रिजर्व इंडिया कल्चर एंड हेरिटेज, हमें भारत की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए. सो दिस इज प्रॉपर एडजेक्टिव. नाउ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी मतलब हाउ मच, कितना. इसमें ये सारे वर्ड्स हम लोग यूज करेंगे. ऑल, नो, मैनी, सम, एनी, सर्टेन, सेवरल, मच, लिटिल, एनफ, नन, होल, सफिशिएंट, एटसेट्रा. अभी एग्जांपल के द्वारा इनको हम एक एक करके लेंगे. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का एग्जांपल देखेंगे. वी एट सम राइस यस्टरडे, हमने कल कुछ चावल खाया, थोड़ा चावल खाया. यू हैड मच मनी लास्ट ईयर, पिछले साल तुम्हारे पास काफी पैसा था. ही हैड लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने अपना सारा धन खो दिया. दीज आर एडजेक्टिव्स. शी डिडंट ईट एनी राइस, उसने जरा भी चावल नहीं खाया. यहाँ जरा सा मतलब है. पीपल से दैट यू हैव नो सेंस, लोग कहते हैं तुम्हारे पास जरा भी समझ नहीं है.
एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली एक चीज है, इट विल बी नोटिस दैट द एडजेक्टिव इन these sentences do not tell the quantity in definite terms. इन सारे वाक्यों में जो एडजेक्टिव है वो निश्चित मात्रा नहीं बता रहा है, ठीक है ना। कुछ चावल, ज्यादा पैसा, सारा धन, जरा भी चावल, कोई समझ, तो हम एग्जैक्ट मात्रा की डेफिनेट टर्म में बात नहीं कर रहे हैं। इट विल बी, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि इन दिस सेंटेंसेस वी डू नॉट टेल, और दिस सेंटेंसेस डू नॉट टेल द क्वांटिटी इन डेफिनिट टर्म्स। निश्चित मात्रा में किन बातों को नहीं बताता है। नाउ एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स और न्यूमरल एडजेक्टिव, they are of three kinds. The first one is definite numeral adjective, where we know the exact number, that is called definite numeral adjective. Again they are of three kinds, again they are of three types. Cardinal 1 2 3 4 5. For example, she has two sister. Cardinal. Ordinal first, second, third, fourth, fifth. Example, she was the first lady to arrive. ये ऑर्डिनल हो गया। नाउ मल्टीप्लिकेटिव, सिंगल, डबल, ट्रिपल, once, twice, thrice. Example, she came here twice to see me. वो यहाँ मुझे 2 बार मिलने आई या 2 बार मुझे देखने आई। So these are the examples of definite numeral adjective. Now indefinite numeral adjectives, they do not express exact numbers. यहाँ सही सही संख्या का पता नहीं बताया जाता है, नहीं पता लगता है। जैसे कि all, no, many, few, some, any, certain, several. Examples देखेंगे, there are many rooms in the hotel. होटल में काफी कमरे थे, कितने कमरे थे नहीं पता है। Some members of the committee attended the meeting. कमेटी के कुछ सदस्यों ने मीटिंग अटेंड किया। कुछ सदस्यों ने, कितने सदस्यों ने, एग्जैक्ट नंबर डोंट नो। Several men died in flood. बहुत सारे लोग फ्लड में डूब गए या मर गए। कितने लोग मरे नहीं पता है, तो यहाँ आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता रहता है, इसलिए इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं। अब एक चीज और ध्यान देने की है यहाँ पे, सेम एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एक ही एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी यूज कर सकते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं उसका एग्जांपल इधर दिया है हमने। सम मिल्क इज इन कप, कप में कुछ दूध है, क्वांटिटी की बात हो रही है। ही डिड नॉट ईट एनी राइस, उसने जरा भी चावल नहीं खाया, क्वांटिटी मात्रा की बात हो रही है। अब यहाँ आएंगे नंबर्स, यही एडजेक्टिव यहाँ नंबर्स का काम कर रहे हैं। सम बॉयज आर मेकिंग नॉइज, कुछ बच्चे शोर कर रहे हैं या हल्ला मचा रहे हैं। यहाँ ये नंबर बता रहा है, कुछ बच्चे, कितने बच्चे नहीं पता है, लेकिन ये नंबर बता रहा है। हैव यू एनी टेबल इनसाइड, क्या तुम्हारे पास कोई टेबल अंदर है, तो यहाँ हम नंबर की बात कर रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पे सबसे मार्केट लिए ध्यान देने वाली बात है कि इसी को हम कभी क्वांटिटी के लिए यूज करेंगे, कभी नंबर के लिए यूज करते हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, दे रेफर टू ईच सिंगल पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप। समूह में प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक चीज के तरफ बताता है। एवरी सोल्जर शुड बी रेडी टू फाइट फॉर हिज कंट्री, प्रत्येक सैनिक को तैयार रहना चाहिए अपने देश के लिए युद्ध करने के लिए, देश के लिए युद्ध करने के लिए। इसमें और एडजेक्टिव है, जैसे ईच आ जाएगा, एवरी पहले से, आइदर, नाइदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव के ही पार्ट हैं।
नेक्स्ट है आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉइंट आउट पर्सन और थिंग, व्यक्ति की तरफ या चीजों की तरफ इशारा करते हैं, जिसमें दिस, दैट, दीज और दोज है। दिस पेन इज गुड, मान लीजिए किसी पेन की बात हो रही है, दिस पेन इज गुड, यहाँ पे पेन की तरफ इशारा कर रहा है, डिमोन्स्ट्रेटिव है। ब्रिंग दैट चेयर, उस कुर्सी को ले आओ, इशारा कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। दीज एप्पल्स आर स्वीट, ये सेब मीठ है। इसमें एक चीज और ध्यान देने का है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मस्ट हैव नाउन इमीडिएटली आफ्टर देम। जो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है उसके तुरंत बाद नाउन होना चाहिए। जैसे इसमें आ रहा है दिस पेन, तुरंत ही नाउन आ गया है दिस के बाद। ब्रिंग दैट चेयर, तुरंत इसके बाद नाउन आ गया है। दीज एप्पल्स, इस डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद तुरंत नाउन आ गया है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने का है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हमेशा जो नाउन है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद आएगा। और इसमें एक चीज और ध्यान देने की है कि इंग्लिश में एडजेक्टिव की फॉर्म सेम रहती है, सिंगुलर में भी, प्लूरल में भी, मैस्कुलिन में भी, फेमिनिन में। केवल इसका एक्सेप्शन यही है, दिस, दैट, दीज, दोस, ये केवल एक्सेप्शन है। अदरवाइज जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव, वो सिंगुलर, प्लूरल, मैस्कुलिन, फेमिनिन में सब में एक ही रहता है। केवल दिस और दैट के लिए, दिस और दैट की ये सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज करते हैं, प्लूरल फॉर्म के लिए यूज करते हैं। बाकी जितने भी हम लोग एडजेक्टिव यूज करते हैं वो सिंगुलर में भी वैसे रहेंगे, प्लूरल में भी वैसे रहेंगे, मैस्कुलिन और फेमिनिन में भी वैसे रहेंगे। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, दिस एडजेक्टिव रेफर टू ईच वन ऑफ एन नंबर, प्रत्येक को दर्शाता है। ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, हर बच्चे अपनी बारी से आए। आइदर पेन विल डू, दोनों में से कोई भी पेन चलेगी या काम करेगी। एवरी वर्ड ऑफ हिज स्टेटमेंट इज फॉल्स, उसके बातों की, उसके बात का हर शब्द गलत है। नाइदर एक्यूजेशन इज ट्रू, कोई भी आरोप सच नहीं है। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नाउ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, what, which, when, whose, why, all these becomes interrogative adjective. Now example, what time is it now, अभी क्या समय हुआ है। which poem do you like most, तुम्हें कौन सी कविता ज्यादा पसंद है। which book will you buy, तुम कौन सी किताब खरीदोगे। which way shall we go, हम कौन से रास्ते से जाएं। whose daughter is she, वो किसकी लड़की है। Whose house is this, ये किसका घर है। So this is interrogative and distributive adjective. Now next comes exclamative adjective. Here we use what as an adjective in exclamative sentences. What beauty, क्या सुंदरता है। What manners, क्या व्यवहार है या क्या तरीका है। What is story, क्या कहानी है। Here we use exclamatory marks at the end of the sentences. Now possessive adjective indicate possession, जैसे my, our, your, his, her, their, used before a noun, noun से पहले यूज करते हैं to qualify it, that is called possessive adjective. Examples देखेंगे, please give me my book, ये जो है नाउन से पहले आ रहा है माई, पॉसेसिव हो गया। फ्रेंड से पहले आ रहा है और, पॉसेसिव हो गया। बुक से पहले आ रहा है हर, तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। नाउ ओनली वन लास्ट इज लेफ्ट, दैट इज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। नाउ लास्ट वन इज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जहां हम जोर डाल के, दबाव डाल के किसी चीज को बताते हैं। The word own and very, यहाँ पे ये जो शब्द हैं own और very emphasizing adjective का काम करते हैं। जैसे I saw the accident with my own eyes, मैंने खुद की आंखों से दुर्घटना देखी।
दैट इज द वेरी थिंग आई वांट, वही चीज है जो मुझे चाहिए थी। ठीक है ना, यहाँ वेरी का मतलब वही चीज, दैट इज वेरी थिंग मतलब उसी चीज से मतलब है। सो हियर वेरी एंड देयर ऑन इज द emphasizing adjective. Now this way today we have completed adjective. Now in the next video we will see about the adverbs. So thank you for watching my video. Like, share and subscribe. Thanks.